नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज मैं 2 वीडियो बना रही हूँ, दोनों आप देखिएगा। ये वीडियो मैं बना रही हूँ केस के लिए। जैसे अभी 8 महीने से हम लोग अभी विशेष कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कंटिन्यू बस मैं वीडियो ही दे रही हूँ। 4 साल से लगातार हर डे कोई ना कोई कार्रवाई करने वाली मैं अभी करीब 8 महीने से बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 4 साल से कंटिन्यू हम आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये नहीं ये करना है। तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, हमें तो वकील ऐसा बोल रहा है, हमें तो अन्य लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमको ऐसा करना है। फिर जब समझा कि मैंने सोचा कि ठीक है तो हम सही, हमें थोड़ा सा टाइम के लिए शांत बैठ जाना चाहिए। और हर चीज़ के रिजल्ट अब कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो दूसरे के अनुभव से ही सीख ले लेते हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक मेरी टांग ना टूटे मुझे अनुभव नहीं होगा, मैं सारे अनुभव खुद के ऊपर ही लूँगा। केस को लेके जैसे कि हम लोग बार बार बोलते थे कि निचले लेवल पे आप थाने पे एफआईआर कराते हैं या उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, छोटे सेशन कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। जब ये चीज़ें हम लोगों को बता रहे थे तो दूसरे लोग जिनके पास में अनुभव नहीं था, सिर्फ दूर दूर से किसी चीज़ को देखा था, उसको पास में से जाके नहीं देखा, समझा नहीं, सिर्फ ये बोलते थे कि देखो पल्स का केस लगा हुआ है, साईं प्रसाद का केस लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होता। उसको पास में जाके ये समझने की कोशिश तो की नहीं कि वो केस कैसे लगे हुए हैं, क्या नहीं है, ऐसा करके। रिजल्ट हमारे पास में भी इसलिए नहीं आए क्योंकि लोगों को हमारे तक आने ही नहीं दिया गया, गलत चीज़ों का उदाहरण दे दे के। हम लोग कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मैं तो अपना नॉलेज बढ़ा रही, तो मेरा बैठा रहना भी मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने समझने के लिए समय मिला और मैंने अपने आप को ही सीखने में समय बिताया। देखिए, कई सारे स्थानों से आप लोगों के पास में, जैसे कई लोगों ने थाने पे पैसा बहुत खिलाया एफआईआर करवाने में, फिर पुलिस से जमा करवाने में, और उनको लग रहा था हमारा पैसा तो यहीं मिल जाएगा। हमने कंपनी मालिक को हमने अरेस्ट करवाया, सारी चीज़ें, और हम बोल रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। अब उनके पास में ये सारी चीज़ें प्रूफ के रूप में हो गई ना कि हाँ, निचले लेवल पर कुछ नहीं होता। उपभोक्ता फोरम का रहा सवाल। उपभोक्ता फोरम में जो हम लोग केस करते हैं, उपभोक्ता, जैसे मैं खुद आप लोगों को बता दूं, मैं उपभोक्ता उसमें सीआरओ में भी पदाधिकारी हूं, कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें इस चीज़ का पता है कि उपभोक्ता फोरम में नोटिस दिया जाता है उन कंपनियों को कि जो कंपनी का ऑफिस चालू है या रनिंग कंडीशन में है, उसमें नोटिस दिया जाता है, कंपनी उसका बिल पे करती है, और अगर नहीं करती है तो फिर कंपनी मालिक के खिलाफ या डायरेक्टर जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है, रसीद पे जिनके हस्ताक्षर होते हैं, उनको नोटिस दिया जाता है और अरेस्टिंग वारंट भी निकल जाता है। बाकी बंद हुई कंपनियों पे उपभोक्ता फोरम के आदेश भी किसी काम के नहीं रहते। सेशन कोर्ट से, जैसे कई जगह के आप लोगों के पास में होगा, कई लोगों के मेरे पास तब आ चुके हैं, कई जगह पे आदेश हो चुके थे कि पेमेंट मिलना चाहिए पर नहीं मिला, और वो चीज़ हम पहले एडवांस में बोल रहे थे तो लोगों को लग रहा था मैडम तो ऐसे ही डरा रहे हैं, ऐसा करके नहीं मान रहे थे। उदाहरण है, कई जगह पे हम लोगों ने बोला था कि जिन कंपनियों के 2 से 3 प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी बिजनेस है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, भले 10 साल बाद में जाए पर जाना पड़ेगा। तो अभी अभी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे हाई कोर्ट से आदेश आए हुए हैं जिसपे स्पष्ट लिखा हुआ कि 90 दिन में पैसा मिलना चाहिए, किसी में महीने भर का, 3 महीने का, ऐसा दिया हुआ समय, और वो समय भी निकल चुका है, पैसा नहीं मिल रहा, कंपनी मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। अब यदि आप लोगों ने हमारी बात मानी होती तो आज से 3-4 साल पहले ही आप लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया होता। और एक और चीज़ कि भले आप पुलिस थाने पे शिकायत करें, आप उपभोक्ता फोरम में जाएं, आप सेशन कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, किसी भी कोर्ट में जाएं, डॉक्यूमेंट दस्तावेज आप ही को देने पड़ते हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से कई लोग या तो केस लगाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो दूसरे उन्हें गुमराह करते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता, नहीं लगाना। तो लोग आए ही नहीं, आए भी तो दस्तावेज देने के लिए तैयार ही नहीं। अब दस्तावेज नहीं आएंगे तो संगठन भी केस नहीं लगा सकता, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सारी जगह ठोकर खाली। अब तो लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि नहीं, मेहनत तो हमें करनी ही है। अब या तो 10 साल जो या 5 साल आप लोगों ने निचले लेवल पे मेहनत कर ली और आप सोचो कि अब तो कुछ नहीं होता, हम कुछ ना करें। उन लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ, जैसे कई सारे अभी ग्रुपों में कंटिन्यू, क्योंकि पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी और अब मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ।
लोगों को हम लोग बोलते हैं केस लगाना ज़रूरी है, तो जो लीडर पर्सन हैं, हम ये नहीं बोलते उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, बाकी उनकी सोच मैं बताती हूँ, क्योंकि वो जाते हैं वकील के पास और वकील उनको बोलता है पैसा तो नहीं मिलेगा, इसमें आप फंस जाओगे। तो वो ये तो नीचे नहीं बोल सकते कि हम केस करेंगे तो हम फंस जाएंगे ऐसा करके, तो वो लोगों को इस तरह से समझाते हैं कि पैसा तो नहीं मिलना, देखो वो पल्स का पैसा नहीं मिला, इसका पैसा नहीं मिला, तब तो अच्छा है कि कमा के दें। तो जो ऊपरी लेवल के लोग हैं उन्होंने इतना कमाया कि वो पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और उनका भी उदाहरण अब बहुत सारे सामने आ गए हैं। लोगों ने क्या किया कि उनके खुद का तो निवेश इतना रहता नहीं, टीम वर्क का रहता है, तो उन्होंने खुद सेल्फ जो बिजनेस किया था उन लोगों को उन्होंने कमा के चुका दिया। उनको लग रहा था कि हमारी लायबिलिटी तो इतनी है और हम कमा के दे देंगे, दे दिया। पर हम उस टाइम में बोल रहे थे कि आप अगर दे भी देते हैं तो जब तक आपका एक भी निवेशक फ्री रह गया या उसका पैसा नहीं मिला, तब तक आप पे परेशानियां हैं। अब उन सीनियरों के खिलाफ भी शिकायतें होने लगी, निचले लेवल से तो होगी ना भाई, क्योंकि जब तक निचले लेवल का एजेंट का भी निवेशक है तब तक आपकी समस्या है। अब उन लोगों ने शिकायतें कर दी, फिर वापस वही लीडर जिन्होंने कमा के पैसा दिया था उनके खिलाफ भी शिकायतें हो गई। मतलब ये भी झूठा हो गया, ये चीज़ मैं पहले बोल चुकी थी पर नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था हम गुमराह कर रहे हैं। तो केस लगाना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल, जैसे अभी कुछ लोगों का ग्रुप में आता है कि हमारे देश का न्यायपालिका बहुत ख़राब है, कार्यपालिका ख़राब है, सारा सिस्टम भ्रष्ट है। उन लोगों के लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को ही दे रही हूँ कि मान लो सारे भ्रष्ट हैं, पर हमारे खिलाफ अगर मान लो कोई चला जाता है कानूनी कार्रवाई के लिए, तो क्या वहाँ पे हमारे खिलाफ जब FIR कट जाए या हमारे खिलाफ आवेदन चला जाए, तब वहाँ पे जाके हम ये बोल सकते हैं कि भाई सिस्टम तो भ्रष्ट है, हम तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अब आपको जो करना है वो कर लो? नहीं बोल सकते ना। आपको तब तक कार्रवाई या कुछ भी जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको लगातार तब तक करना है, तब तक निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता। तो हमने बोला था कि अगर केस, देखिए अब मैं सिस्टम बताती हूँ कि जिस सिस्टम से हमने बोला था कि पहले हम लोग कलेक्टर SP को कार्यालय पर कार्रवाई करते हैं, प्रदेश की कार्रवाई करते हैं, दिल्ली की जो कार्रवाई करनी है वो भी संगठन करेगा, उसके बाद में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब केस हमने निचले स्तर पर लगाने से मना किया था। हमने बोला था डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट एक नेगेटिव रिजल्ट का बताते हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, तब आपके पास में लोगों को ये बोलने के लिए रहता है कि भाई हम तो लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, अब उससे ऊपर कहाँ जाएं। यदि आप कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते तो सिंपल तरीके से चीज़ें थी। बाकी लोगों ने ये सिंपल ना करके उल्टी सीधी सारी चीज़ें कर ली और 5-10 साल बर्बाद कर दिए। तो अब तो मान लो मेरे 5 साल पुराने वीडियो भी आप उठा के देखेंगे तो वही चीज़ें जो अब सिद्ध सा हो गई हैं। मतलब आप मेरे साथ आते तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता, पर आप हमारे साथ में नहीं आए, तो अब जो आप चाह रहे थे और हमने बोला था कि ऐसा होगा वो सारी चीज़ें हो गई। तो अब या तो मुझे, मतलब अगर मैं गलत होती तो मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिए था कि यार मैंने लोगों को गुमराह किया, पर मैंने लोगों को सही सलाह दी थी, इसलिए मैं आज भी टिकी हुई और आगे भी चलती रहूँगी। अब आपको सोचना है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो केस लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे हर वीडियो में हमने बोला है कि आप ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ आएँ, आप खुद भी डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने में सक्षम है तो लगा लीजिए। बाकी लोगों को ये लग रहा था नहीं मैडम का विशेष फ़ायदा कुछ होगा ऐसा करके, तो मेरा फ़ायदा हुआ या ना हुआ, पर आप लोगों का लाखों का नुकसान ज़रूर हो गया है। और अभी भी और रिजल्ट देखने हैं तो फिर ये कि मतलब खुद की ही टांग टूटे तभी समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है। तब केस लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर। अब मैं एक आंदोलन के लिए वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए भी मैं हमेशा मना करती हूँ, और अब मैं आंदोलन के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं आपको फिर बना के बताती हूँ। धन्यवाद।